हेलो गाइस, वेलकम टू दी सेकंड वीडियो ऑफ SBT फैल्कन इंडिकेटर। ये सिर्फ बेसिकली इंडिकेटर का वीडियो नहीं है, पूरे स्ट्रैटेजी का वीडियो है। गोल्ड पे आपको मैं स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ कि गोल्ड पे आप डेली एक प्लान्ड ट्रेड करके किस तरह से कंसिस्टेंट इनकम बना सकते हो SBT फैल्कन इंडिकेटर यूज़ करके। ना कोई प्राइस एक्शन, ना कोई लेवल्स लगाना है आपको, ना आपको एडवांस ICT कॉन्सेप्ट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सब चीज़ इस इंडिकेटर के अंदर मैंने इंक्लूड कर दी है। तो अगर आप इस इंडिकेटर को स्मार्टली यूज़ करोगे, सिर्फ रिस्क मैनेज करते हुए, तो आप बहुत बढ़िया पैसा बना लोगे। इसी सेम इंडिकेटर पे निफ्टी पे भी काम होता है। निफ्टी के ऊपर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके वो एक बार चेक करना कि निफ्टी पे कैसे काम कर रहा है, सारी चीज़ें देखना। अगर आप इंडियन मार्केट करते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप इंडियन मार्केट करते हैं और साथ में गोल्ड भी करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए, या फिर आप गोल्ड में नया चालू करना चाहते हैं, प्रॉप फर्म अगर आप करना चाहते हैं, फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपके काम का है ये वीडियो। या तो आप इंडियन मार्केट में भी MCX कमोडिटी वगैरह करना चाहते हैं तो गोल्ड पे XAU USD के चार्ट के बेसिस पे ही काम होता है। तो आप उस पर जाके देखो और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो। सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा। आज 8 तारीख हो रही है, देखो 8 तारीख है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। 21 से हम चालू करेंगे, ठीक है। 21 से लेके पूरा 8 तारीख का आपको सामने में बार रिप्ले दिखाऊंगा। कुछ रूल्स ज़रूर रहेंगे, जैसे निफ्टी के अपने रूल्स थे, गोल्ड के आपको अपने रूल्स दूंगा। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन टाइम फ्रेम और सेशन का यहाँ मेन डिफरेंस रहता है, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा। उसके साथ आपको लाइव दिखाऊंगा पूरा का पूरा। वीडियो पूरा देखना। निफ्टी के लिए जो अगर आपने देखा है या नहीं देखा मुझे नहीं पता है, उस पर लोग पूरा वीडियो बिना देखे मेरे पास जल्दी इंडिकेटर दे दो, एक्सेस दे दो, ये सारी चीज़ों पे आ जाते हैं कि सर जल्दी दे दो मेरे को एक्सेस, ठीक है, फ्री ट्रायल दे दो, ये कर दो। फ्री ट्रायल भी मिलेगा, 5 डेज़ फ्री ट्रायल हम प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ ये पूरा वीडियो रूल्स के साथ आपको प्रोवाइड इसीलिए कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए ही बन रहा है। यूट्यूब पर मेरे को कुछ कोई बहुत इसको मोनेटाइज करके पैसा नहीं बनाना, ये इसलिए बनाया हूँ मैं यूट्यूब में, ताकि आपके पास इजी एक्सेस हो वीडियो का। पूरा आराम से 3 बार 4 बार जितने बार देखना है देख सको। जो भी गोल्ड में इंटरेस्टेड है ट्रेडिंग का, उसको आप फॉरवर्ड कर सको। बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। एक वीडियो में आपको आपका गोल्ड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मतलब पैसा कैसे बनाना है गोल्ड से, वो क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो बहुत सारी डीप चीज़ें रहती है, ठीक है। पहले हम पैसा बना लेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट और इस पे जाएंगे। डीप सीखना है नहीं सीखना है वो सारी बातें बाद में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहली चीज़ रूल्स की बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग टाइम नोट कर लो आप, 18:30 यानी कि शाम के 6:30 बजे से लेके आपको पहली ट्रेड मारना है। दूसरी ट्रेड मारना है आपको 8 बजे शाम से। आराम से एग्जीक्यूट करो, रूल्स फॉलो करो, आराम से आपका काम होगा। सेकेंड चीज़, SL कितना डालना है, तो SL आपको 50 पिप्स का यानी कि $5 का SL डालना है। $10 यानी कि 100 पिप्स पे आपको टारगेट बुक करना है। सिंपल लॉजिक है, सिर्फ 2 ट्रेड है दिन की और कुछ नहीं करना। सुबह से शाम तक आपको इन स्क्रीन में बैठने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज जो मैं ये रूल्स बता रहा हूँ ये 70% रूल्स हैं। 30% और कुछ लेवल्स रहते हैं इंपॉर्टेंट, जिनको हम मार्क करते हैं डेली ट्रेडिंग के अंदर, वो पर आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं। अभी हम ये देखेंगे सिर्फ इस इंडिकेटर के बेसिस पे और रूल्स के बेसिस पे कैसे हम पैसा बनाएंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। 8 तारीख दिखा रही है, ठीक है। अपन चलते हैं पीछे। ध्यान से एक एक चीज़ नोट डाउन करना, कॉपी पेन ले आओ अगर समझ नहीं आ रहा है तो, क्योंकि मैं डिटेल में ही बताता हूँ। मैं कोई शॉर्ट वीडियो छोटे से बना के टरकाने वाला काम नहीं करता हूँ, ठीक है। सबको फ्री ट्रायल मिलेगा अगर पूरा देखोगे, कमेंट करोगे अच्छे से, इंडिकेटर वर्ड कमेंट करोगे, ठीक है। और मुझे DM करोगे अपना सारा डिटेल, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह, ट्रेडिंग व्यू ID ये सब लगती है। वो डिटेल में बताऊंगा जब आप मुझे मैसेज करोगे या कुछ भी करोगे, तो मैं डिटेल भेज दूंगा कैसे अवेल करना। वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी वीडियो के एंड में सब रेट वेट भी बता दूंगा, ठीक है, प्राइस बता दूंगा। अभी यहाँ ध्यान दो कि हो क्या रहा। अब अपन जाते हैं रिप्ले पे, सेलेक्ट करेंगे बार। कौन से तारीख को अपन देख रहे थे, 21 को, ठीक है। 21 थर्सडे है, ओके। तो यहाँ से अपन सेलेक्ट कर लिए, ओके। 10x की स्पीड रखा हूँ, थोड़ा सा कुछ निकल जाए तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, उसको समझ लेंगे अपन। ध्यान से देखते रहो, ठीक है।
अपन कितने बजे बैठने की बात किए थे? शाम को बैठने की बात की है, ठीक है। तो शाम को देखते हैं अपन क्या होता है। ये सब बीच बीच में सिग्नल आ रहा है, इसमें दिमाग मत लगाना। अरे यहाँ आता तो ये कर लेते, यहाँ आता तो ये कर लेते, ये सब मत करना, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं रूल्स की। एक इम्पॉर्टेंट रूल मैं भूल गया बताना, जिसके बिना आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। 3 मिनट टाइम फ्रेम रखना है, ठीक है। वी वैप और EMA, ये दोनों EMA है, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये 9 EMA और 21 EMA है, ये वी वैप है। जब वी वैप और 9 और 21 EMA आसपास में रहेंगे तो हमको ये अज्यूम करना है कि प्राइस वहाँ से दूर जाएगा, ठीक है। और जब दूर दूर में रहेंगे तो हमको ये अज्यूम करना है कि प्राइस EMA के पास आएगा। इसको थोड़ा सा बैक करके 2 बार सुन लो ये वाला डायलॉग, ठीक है। अब इस केस में जैसे यहाँ पे प्राइस है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि भाई प्राइस ना वी वैप के पास जा सकता है, जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वही ये वाला अगर केस रहता तो यहाँ पे हम ये अज्यूम करते कि वी वैप और EMA दोनों आसपास में हैं, तो यहाँ से अगर अपने को सेल सिग्नल मिलेगा या फिर कैंडल इन तीनों के ऊपर क्लोज हो जाती है और बाई सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ से बाहर की तरफ की ट्रेड लेंगे, बाय ट्रेड लेंगे, ठीक है। ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना होता है? जब कैंडल का क्लोजर आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये एग्जांपल आप समझ जाओगे अभी जो मैं आगे बताऊंगा ना आपको कि कैंडल क्लोज की बात मैं क्या कर रहा हूँ। ओवरऑल प्राइस जो है वो वी वैप और दोनों EMA के नीचे अगर क्लोज होता है 3 मिनट टाइम फ्रेम तो उसके लो से आपको एंट्री करना है। अगर प्राइस ऊपर क्लोज होता है वी वैप और 921 EMA दोनों के तो उसके हाई से आपको बाय ट्रेड लेना है। ये किस केस में है? जब वी वैप और EMA दोनों आसपास में है। अगर वी वैप और EMA दूर दूर है तो EMA से आपको बाय ट्रेड प्लान करना है ऊपर की तरफ, जैसे इस केस में हो रहा है, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ EMA रहता, जैसे यहाँ कहीं पे EMA रहता, तो यहाँ से हम सेल ट्रेड प्लान करते। रूल सेम अप्लाई करोगे, ठीक है। अभी करेंगे, अभी इतने सारे अपन लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 1830 के बाद के अपने को सिग्नल देखना है। 1830 यहाँ पे 1830 आ गया। अब यहाँ आप बाय देखोगे कि सेल देखोगे? ऑब्वियसली आप बाय देखोगे, क्यों? क्योंकि वी वैप दूर है भाई, तो यहाँ से मेरे को यहाँ का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ से 1830 के बाद में अपने को बाय मिल गया, ये वाला बाय आया, कैंडल क्लोज हो गई दोनों EMA के ऊपर और अब वी वैप की तरफ जाने को तैयार है। यहाँ से अपन लोग 4504 से एंट्री करेंगे, 4499, यानी कि कितना हो गया अपना 50 पिप्स का SL हो गया। टच हुआ क्या? नहीं हुआ। टारगेट टच हुआ क्या? 4504 से लेके 4518 चला गया और ऊपर चला गया, ठीक है। तो अपने को 100 पिप्स मिल गए क्या? 100 पिप्स मिल गए, तो $10 आप प्लस लिख लो, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे, कितने बजे चलेंगे? 8 बजे। 8 बजा यहाँ पे, ठीक है। अब फिर अपन लोग को क्या करना है? बाई ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि दूर है, ठीक है। तो यहाँ से हम एग्जैक्ट 8 बजाए, थोड़ा सा वेट करते तो ये वाला ट्रेड नहीं लेते, पर हम इसको चलो कंसीडर करते हैं कि हमने यहाँ पे ट्रेड ली, ठीक है। तो ये ट्रेड हम एग्जीक्यूट करते, अपना SL हो जाता। तो +10 हो गया, -5 कर दो वहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल आज आपने कमाए कितने? $5। आगे चलते हैं। अब कोई ट्रेड लेना ही नहीं है, 2 ट्रेड हो गई मतलब खेल ख़त्म। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कोई मतलब नहीं, आपको 2 ट्रेड हो गई तो खेल ख़त्म। अब 20 सेकेंड चालू हो गई है। निफ्टी में इतने दिन की मैं बैक टेस्टिंग नहीं दिया हूँ, उसमें मैं सिर्फ 1 हफ्ते की दिया हूँ, क्योंकि 1 हफ्ते का काफ़ी रहता है। गोल्ड में आपको थोड़ा डिटेल्ड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। बड़ा पूरे दिन 23 घंटा चलता है मार्केट, तो आपको समझ में आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। ओके, देखो 1830 आने वाला है। 1830, ठीक है। 1830 के पहले आया ना ये वाला बाय, इसको मत काउंट करना। 1830 के बाद अब हमको ये देखना है कि हमको सिग्नल कहाँ मिल रहा है, ठीक है। अपना सिग्नल आ गया, ये वाला सेल सिग्नल आया।
सेल सिग्नल कहाँ पे आया है, वी वैप के भी नीचे है प्राइस, दोनों ईएमए के भी नीचे है और सेल सिग्नल भी दे दिया है। तो यहाँ से मैं एंट्री एग्जीक्यूट करूँगा 4519, मतलब कि इस कैंडल के नीचे 4519 से मेरे को कितना चाहिए, 4509 चाहिए। मिला क्या, 4509 अपना यहीं पे अचीव हो गया। ठीक है, $100 अपने, सॉरी $10 अपने अंदर होगा। ठीक है, तो $10 ये बने। इसके बाद हम फिर देखेंगे 8 बजे क्या हो रहा है। 8 बजे अपने को मिली बाइंग ट्रेड, ये बाइंग ट्रेड मिली ये वाली कैंडल के ऊपर। 4510 से हमको कितना लेना है, 4510 से 4520 चाहिए। ठीक है, 20 तक आया क्या, 4522 चला गया। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे भी मिल गया। तो बेसिकली दो मिल गए, $10 इसमें बन गए आपके। पिछला आपका $5 था, 2 दिन में $25 आप कमाए। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 23 तारीख को सैटरडे था, तो इसको जल्दी जल्दी स्किप करेंगे। नो ट्रेडिंग डे 23 और 24 को, 25 तारीख से फिर चालू होगा। कुछ फॉरवर्ड ऑरवर्ड करके, फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, एक भी चीज़ मिस करोगे तो चीज़ें समझ नहीं आएगी बाद में। और ये ऐसी चीज़ है जिसको अगर मिस कर दिए ना तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी, और इसमें फंस के ट्रेडिंग में पैसे नहीं बना पाओगे भाई। बहुत सालों का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। कम कॉम्प्लेक्सिटी रहना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी का भी एक परसेंटेज होता है, आपको पता है ट्रेडिंग में। अगर 30% से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है आपके पूरे सिस्टम में, ठीक है, उसका एक तरह से रैंक होता है। कभी चैट जीपीटी में डाल के अपनी स्ट्रैटेजी चेक करना कि कितनी कॉम्प्लेक्स है। अगर 30% 35% से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ रहा है ना, इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रैटेजी गड़बड़ है। क्योंकि आपको सिंपल स्ट्रैटेजी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से रिस्क मैनेज करके काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ मैं, कुछ नहीं है। क्या देखना है भाई, 2-3 ठो आपको इंडिकेटर के ऊपर क्लोजिंग, नीचे क्लोजिंग, फिक्स्ड रूल, फिक्स सेशन टाइमिंग, सब कुछ तो दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बस इस इंडिकेटर पे जब सिग्नल आएगा तभी करना, क्योंकि इंडिकेटर बहुत चीज़ें एवेल्युएट करके आपको देता है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं 25 तारीख चल रही है, तीसरे दिन, तीसरा ट्रेडिंग डे मान के चलो। यहाँ पे क्या हुआ, 1830 का कॉल है। 1830 का कॉल हम नहीं लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ये बाय सिग्नल आया, इस पर आप एग्जीक्यूट करोगे क्या, इस वाले पे, ग्रीन वाले पे नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि इसका टॉप टूटा नहीं है। ठीक है, कैंडल का जो हाई है ये टूटा नहीं है। अगर टूट जाता तो इस पर हम एग्जीक्यूट करते, पर नहीं टूटा। वापस नीचे आता है, यहाँ से ये सेल सिग्नल आता है। अब ये सेल सिग्नल सही जगह पे बना है, कैंडल भी क्लोज हुई है, सब सही है, पर आप एग्जीक्यूट करोगे क्या, नहीं करोगे, क्योंकि इसका भी लो नहीं टूटा है। इसके बाद हम आगे आए, यहाँ पे फिर बाय का सिग्नल आया। बाय का सिग्नल आप एग्जीक्यूट करोगे क्या, यस, क्योंकि ये टच हो गया। 4569.7 से अपना टारगेट है 4579.7। और इसके बाद पहले चेक कर लेते हैं कि अपना एसएल तो नहीं हुआ था। 4569 से एसएल होने के लिए 4564 जाना चाहिए, गया क्या, नहीं गया। 4564 यहाँ कहीं पे है। ठीक है, तो इस जगह से अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हम लोग एंट्री किए 4569.9। एसएल गया क्या अपना, नहीं गया। 4564 यहाँ पे था अपना एसएल। ठीक है, जो जगह में कर्सर है वो देखना, यहाँ पे एसएल था, और इस जगह से अपन ने एंट्री करी थी 4569.8 से लेके 4574.9। अभी दोनों ही चीज़ें नहीं हुई है, ना टारगेट हुआ है ना एसएल हुआ है। देखते हैं, अब चेक करते हैं। यहाँ अपन कहाँ पे घुसे थे, 4569.7, और उसके बाद अपन लोग का जो हाई गया वो गया 4578.1, यानी कि एक आध पॉइंट से मिस हुआ है। अब इसको मिस भी गिन सकते हो, चलो अपन मिस ही गिनते हैं। ठीक है, कि ये टारगेट अपना नहीं हुआ। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में इतनी सारी कैंडल बन रही है, मतलब 20 कैंडल आपकी बनेगी 1 घंटे के अंदर। 20 कैंडल में भी मेरा अगर टारगेट हिट नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं झोल है।
तो उसमें आप 1:1 लेके भी निकल सकते हो, या फिर अपना टाइम लिमिट कर सकते हो कि यार मैं 1 घंटा बैठूंगा कोई भी ट्रेड में लेके, 1 घंटे में अगर मेरे को मिल गया टारगेट तो ठीक है, नहीं तो जहाँ पे भी एंड हो रहा होगा वहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा, एसएल का भी वेट नहीं करूँगा। इस दिन आपको दूसरी ट्रेड का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि आप पहली ट्रेड यहाँ कहीं से ढूंढना चालू किए, आपको मिली कहाँ पे, जो पहली ट्रेड है वो आपको 8 बजे के बाद ही मिली, तो एक ही ट्रेड मिली आपको। अपने पास कितना था, $25 था, $25 में से $5 माइनस कर दो। ओके, अब आगे चलते हैं। 26 आराम से देखना, पेशेंस लूज़ मत करना, पूरा वीडियो ख़त्म होने देना, लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा ये मैं बता रहा हूँ। ओके, 18:30 का टाइम हो गया, ठीक है। अपना टारगेट याद रखना कितना रहता है, $100 पिप्स का टारगेट रहता है, ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, अभी इधर पे दोनों वी वैप और इसके बीच में फंसा हुआ है मार्केट, देखते हैं क्या होता है। ओके, वी वैप और ईएमए पास में है क्या, यस पास में है। यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया है, दोनों ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, वी वैप के भी नीचे है, ईएमए के भी नीचे है। यहाँ पे अपनी एंट्री हो गई 4519.5 से 4509, इस जगह पे अपना टारगेट हिट हो गया। जब तक समझते आप तब तक आपका टारगेट, देखो होना रहता है तो जल्दी हो जाता है, मैं यही बोल रहा हूँ। आधे 1 घंटे के अंदर अगर नहीं हो रहा ना टारगेट, तो फिर समझ जाओ कि उसको थोड़ा बहुत पार्शियल कटिंग करके निकल जाओ, ठीक है। यहाँ से आपको फिर मिल गया $10, अपन कितने में चल रहे थे, 20 पे चल रहे थे, 30 हो गया, ठीक है, $30 पे पहुँच गए। आगे चलते हैं। अब अपने को नेक्स्ट ट्रेड कब लेना, 8 बजे के बाद। 8 बज गया यहाँ पे, इसके बाद सेल आई, ठीक है, यहाँ से सेल आई। ये आप एग्जीक्यूट करोगे कि नहीं, ये आपका अपना कॉल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है ईएमए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रेड ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, लेकिन अगर फिर भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो अपन देखते हैं 4512 से 4502 मिला क्या। 4502 मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के लोग रहते हैं, कि कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो आप कर सकते हो। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता ही करता। अगर ईएमए और वीवैप के बीच में जो डिफरेंस है वो 150 पिप्स के ऊपर हो कम से कम, तब मैं उसको थोड़ा सब्सटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करता हूँ। मतलब 200 पिप्स, 150 to 200 पिप्स मान के चलो, उतना डिफरेंस है तो फिर मैं वो वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि भाई अब मैं यहाँ से वीवैप की तरफ देखूँगा। नॉट वन ऑफ माई बेस्ट ट्रेड्स, पर अ गुड ट्रेड, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो 30 बन गए थे अपने, यहाँ 10 का और फ़ायदा हो गया, अपने बन गए $40 अपने बन गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। $40 को कम मत समझना ना, हमने जो पॉइंट्स कैप्चर किए वो सोचो। अभी तक हमने 400 पॉइंट्स कैप्चर किए, 400 पिप्स कैप्चर किए, मिनिमम लॉट साइज से बता रहा हूँ मैं। 0.01 का लॉट साइज़, अगर आप थोड़ा सा पिप्स और ये समझते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे होती है, या फिर आप बेसिकली अगर ये समझते हैं, क्या बोलना चाहिए, अगर आप प्रॉप फर्म समझते हैं, अगर आप प्रॉप फर्म्स ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग समझते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पिप्स है, बेसिकली हमने 400 पिप्स अभी तक कलेक्ट किए, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं दूसरे दिन। लास्ट में हमको बस ये देखना है कि हम कितने पॉजिटिव थे, ठीक है। चलो 27 तारीख चालू हो गई। प्यार से रिस्क मैनेज करते रहो, इजी ट्रेड्स लो, आराम से चिल करो, ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं। ये नहीं कि हर ट्रेड पकड़ना है, हर ट्रेंड पकड़ना है, छूटेंगे, अच्छे ट्रेड्स भी छूटेंगे भाई। ट्रेडिंग है, कोई फिक्स जॉब नहीं है कि आपको महीने के एंड में सैलरी दे ही देगा, ठीक है। ये देखो 18:30 का टाइमिंग आने वाला है, आ गया, ठीक है। 18:30, ठीक।
सिग्नल जो है वो पहले आया था, इससे मतलब ही नहीं है अपने को। अब देखो दूरी जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं बाइंग ट्रेड के लिए जाऊँ यहाँ से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, ये वाली ग्रीन कैंडल है, बाय आ गया है। बाय के बाद यहाँ से अपन एंटर मारेंगे जैसे ही कैंडल क्लोज, 2 3 4 कैंडल तक का वेट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही कैंडल ऊपर की तरफ उड़ो, 4434 से 4444, ठीक है। गया क्या, 200 पिप्स का मूवमेंट है, ठीक है। अपने को तो 100 ही चाहिए, तो अपन ले लिए और ऐड कर लो 10, $50 हो गया, ठीक है। $50 कमा चुके हैं अभी तक। इसके बाद आगे जाएंगे, अब फिर देखेंगे 8 बजे के बाद का। 8 बजे के बाद फिर से अपने को बाय मिला। क्या ये बाय मैं लूँगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूंगा। 4435 पे खड़ा है और इधर पे खड़ा है 4466 पे, है 150 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट। मैं एग्जीक्यूट करूँगा ये वाला ट्रेड, ठीक है। ठीक है, ये चल गया। अब अपन देखते हैं ये चला है कि नहीं चला है एक्चुअली में। यहाँ से अपन ने एंटर करा 4441, 4441 से 4430 तक ये जा चुका है, यानी कि ये अपना SL8 हुआ है। तो 40 पिप्स के साथ में तो ये अपना एक SL8 हुआ। तो अपन लोग 50 पे थे, 50 से 5 माइनस कर दो 45, ठीक है। गया है ऊपर या नहीं गया वो सब बात की, अपना SL8 हो गया ना, अपन निकल जाएंगे। तो $50 अपने बने थे, अपन $45 पे आ गए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब और ट्रेड लेना है कि आज नहीं लेना है, चलो 28 देखते हैं क्या हुआ। ओके, 1830 कहाँ पे आया। ओके, 1830 हो चुका है। अब जो भी सिग्नल आएगा उसको देखना है अपने को। अभी देखो EMA जो है, EMA थोड़ा सा दूर जा रहा है, ठीक है। देखते हैं, अभी तक कोई ट्रेड ही नहीं आई, ठीक है। इतना मूवमेंट आ गया, कोई ट्रेड नहीं आई, 8 भी बज गया, ठीक है। कई बार ऐसा भी सिनेरियो आता है। अब यहाँ से मैं रिटर्न ट्रेड ही देखूँगा बस। क्यों, क्योंकि ये मार्केट ऊपर जा चुका है, EMA दूर है VWAP से। यहाँ से मैं सेल वाली ट्रेड ढूंढूंगा, बाय ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं करूँगा यहाँ। वन साइड मूवमेंट है, कितना बच चुका है। यहाँ पे एक सेल पहला सिग्नल आया, पर वो सेल सिग्नल भी ये जो कैंडल है इसका क्लोजर नहीं मिला, तो अपन यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर अपने को 9 साढ़े 9 तक अगर हम बैठे हैं, ठीक है, और हमको ट्रेड नहीं मिल रही है, तो 9 बजे के बाद ट्रेड मत लेना, ठीक है। तो ये दिन जो था हमारा पूरा नो ट्रेड डे था। देखो मतलब इतना बढ़िया रैली आई, तुम्हारे दोस्त यार, तुम्हारे आसपास वाले, तुम्हारे फेलो ट्रेडर्स बोलेंगे कि भाई इतना बढ़िया रैली था, तू कुछ नहीं लिया क्या, ये नहीं लिया क्या, वो नहीं लिया। दिमाग में डालना ही नहीं है सब कचड़ा, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। वहाँ ट्रम्प कुछ बोल रहा है, इधर ईरान में कुछ हो रहा है, दुबई में कुछ हो रहा है, कोई मतलब मत रखो, ठीक है। एक फोकस ट्रेडर इसी तरीके से पैसे कमाता है। मल्टीपल चीज़ों को एनालिसिस करोगे तो पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, समझो और उस हिसाब से काम करो, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। पता नहीं आज नेट का कुछ इशू चल रहा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, बार बार अटक रहा है। वाह, पॉज दबाया तो चालू हो गया। ओके, तो
इस दिन हम आ रहे हैं फिर से 1830 के आसपास। कितना कमाए थे? 45 कमाए थे ना। ये आ गया 1830। ओके 1830 के बाद लेना है ना ट्रेड। सिग्नल ढूंढो, सिग्नल ढूंढो। ठीक है 1830 के बाद पहला सेल सिग्नल आया। एग्जीक्यूट करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि दोनों ईएमए के बीच में प्राइस फंसा है। आगे चलोगे, बाय आ गया। ये बाय एग्जीक्यूट करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ। 8 बजे के बाद का है। ये बाय एग्जीक्यूट करोगे कि नहीं करोगे? सोचो पहले, दिमाग लगाओ। वी वेब से इसका जो डिफरेंस है कितना है दिखा रहा है, देखो इस जगह पे 4534 से लेके 4525। ठीक है 100 पिप्स के अंदर का है। ठीक है तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो बाय ट्रेड। अगर यही 150 पिप्स से ज़्यादा का रहता तो आप नहीं करते, आप अपोजिट सेल देखते। ठीक है तो यहाँ से आप बाय बढ़िया एग्जीक्यूट करो। ये छोटी छोटी कैंडल बनी, एसएल का सवाल ही नहीं उठता है। 4542 से यहाँ पे जाके आपको 4552 मिल जाता तुरंत। इतने में, ये कैंडल में ही आपको आपका टारगेट मिल जाता। उसके बाद और ट्रेल करना है तो करो, वो आपके ऊपर है। ट्रेलिंग कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा जब ले लोगे सब्सक्रिप्शन। और चीज़ें बताना रहेगा उस समय बताऊंगा, पर इतना इसमें काफ़ी है। आराम से आप 100 पिप ले लिए। 45 था, 55 हो गया अपना। ठीक है और ट्रेड बनेगी क्या आज? नहीं बनेगी, क्योंकि 8 बजे ही ट्रेड मिली है। 7 बजे 6:30 के बाद वाली तो मिली ही नहीं। ठीक है आगे बढ़ो। $55 बनाया आपने। थर्टियथ सैटरडे होगा, जून चालू। ठीक है 1 जून चल रहा है अभी। अपने को कहाँ का वेट करना है? शाम होने का वेट करना है। शाम को 6:30 बजे का वेट करना है। बाकी सेल बाय चल रहा है, कोई मतलब है क्या अपने को? कोई मतलब नहीं है। इसमें पैसे बना लोगे फिर सब बताऊंगा, और बताऊंगा तगड़ी चीज़ें। शुरू से क्या करते हैं लोग? शुरू से सब चीज़ सीखूंगा सोचते हैं। सब चीज़ सीखने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ठीक है कम चीज़ें सीखो, उसका एग्जीक्यूशन तगड़ा करो। यहाँ पे अपना 1830 की कैंडल आई। 1830 से अपन लेते हैं 4498 से। कितना चाहिए अपने को? 4488 चाहिए। यहाँ तक मिल गया क्या? एक कैंडल में मिल गया। कितना मिला एक्चुअली में? 400 पिप का मूवमेंट है। 400 पिप्स का मूवमेंट आपको यहाँ से मिला। अगर आप ट्रेल करना जानते हैं तो आप ज़बरदस्त ट्रेल करके यहाँ पे कम से कम 200 पिप तो उठाते। ठीक है तो पर हम तो अभी वही सिंपल लेंगे, तो 55 प्लस 10 हो गया, 65 पे आ गया। अब इसके बाद 8 बजे के बाद 8 बजे के बाद ये सेल सिग्नल आया। कितनी दूर पे? 4472 44 200 पिप्स का अंतर है। सेल सिग्नल उठाओगे क्या? नहीं उठाओगे। यहाँ से हम बाय ही देखेंगे। ये देखो मिल गया बाय। एंट्री करो 4474 से 4484 आपका टारगेट है। देखते हैं आया कि नहीं टारगेट। ठीक है 4484 आपका टारगेट आपको मिल गया। 65 पहुंच गए थे, 75 हो गया। ठीक है आगे चलते हैं। नो ट्रेड। इसके बाद 2 तारीख पे आ गया। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बोर हो रहे हो तो भी देखो, बोरियत में ही पैसा बनेगा। कोई 30 मार का ट्रेडर बन के अपने को नाम नहीं करना है। अपने को पैसा बनाना है और चुपचाप निकलना है। ये आता है मुझे, वो आता है, कुछ नहीं आता भाई मुझे। हम लोग को इतना एक्सपीरियंस हो गया आज के डेट में, हम बोलते हैं कि हम भी सीख रहे हैं। एटीट्यूड ऐसे ही रखो, जानो सब चीज़, लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं, किसी के सामने डींगे हाँकने की ज़रूरत नहीं हो। तो अब जैसे मैं एज इन्फ्लुएंसर काम करता हूँ, सिखाना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि सिंपल चीज़ें बहुत मुश्किल से आइडेंटिफाई करी मैंने, तो इस कारण मैं उसको सिखाना चाहता हूँ कि लोगों को उससे बेनिफिट मिल जाए। उसी लिए इंडिकेटर बनाया है, सब चीज़ किया है। मेरा फुल टाइम वर्क यही है।
ठीक है, तो मुझे दिखाना पड़ता है, थोड़े प्रॉफिट्स दिखा देता हूँ, स्टूडेंट्स के प्रॉफिट परफॉर्मेंसेस दिखा देता हूँ, क्योंकि काम है मेरा एक, ये सेकेंडरी इनकम सोर्स भी है और मेरे को कुछ फील भी अच्छा आता है कि यार मैं, हाँ टीचिंग का शुरू से शौक़ था मुझे, तो मैं बता सकता हूँ चीज़ें, सिखाना, ट्रेन करना, तो मेरा इनकम सोर्स भी बनता है साथ में, और साथ में आपको सीखने भी मिलता है, भाई दूसरों को भी अपन फ़ायदा दे पाते हैं, तो इसलिए अपने को दिखाना पड़ता है, आपके लिए नहीं है, आपको इसको काम करो, बढ़िया तगड़ा पैसा बनाओ इसमें, ठीक है। अब अपन आ गए 1830, 1830 कहाँ है भाई, ये आ गए 1830। अब इसके बाद सिग्नल देखते हैं, वी वेप और EMA देख लो, ऑलरेडी आस पास में चल रहा है, हमको इससे दूर की तरफ प्राइस जाएगा दोनों से, ठीक है, तो हम ये सोच के आगे बढ़ेंगे। सिग्नल आया क्या, यहाँ पे बाय सिग्नल आया है, लोगे क्या, एक तो कैंडल भी क्लोज नहीं हुआ है EMA के ऊपर, दूसरा चीज़ वी वेप से एकदम करीब में है, ठीक है, तो इतने करीब में आप को ये बीच में प्राइस फंसा हुआ कहलाएगा, ये ट्रेड नहीं बनेगी आपकी, ठीक है। अगर ये मान लो इसके ऊपर भी क्लोज हो जाता तो भी ये ट्रेड नहीं बनती आपकी। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से देखते हैं क्या होता है। ये आपको जैसे ही सेल आया कुछ नहीं, यहाँ 4499 से 4489 का आपका टारगेट है, ये लो 4489 आपको मिल गया, कोई एसएल जाने का सवाल ही नहीं उठता। क्लियर, कितना बनाए थे अपन, 65 75 कुछ बनाए थे, 10 और जोड़ लो 85 हो गए, 85, ठीक है। कब मिली अपने को ट्रेड, 1830 के बाद सीधा अपने को 8 बजे के बाद ट्रेड मिली, सोचो यहाँ पे ट्रेड मिली, इतना देर जो बैठना पड़ता है ना, ये देखो 2133 की ट्रेड है। अब आप बोलोगे कि आप तो बोल रहे हो 9 बजे के बाद ट्रेड मत लो, लेकिन उस दिन जिस दिन आपको एक भी ट्रेड नहीं मिली है, उस दिन तो आप बैठ के थोड़ा देख सकते हो ना, 9:30 तक ट्रेड, 9:30 10 तक थोड़ा सा वॉच कर सकते हो। एक आध ट्रेड मिल चुकी है, उस पर आपने ट्रेड ले लिया तो उठ जाओ, ठीक है। ये थोड़ा सा इंडिविजुअल चॉइस रहता है इसमें, पर अभी अपने को जो दिमाग से चलना है वो यही दिमाग से चलना है कि अगर ट्रेड एकदम ही नहीं मिली तो थोड़ा देर बैठ जाओ, 9:30 10 तक बैठ जाओ। अगर मिल गई है या लॉस खा चुके हो या प्रॉफिट कर चुके हो तो अपना परफेक्ट फिक्स टाइम पे उठ जाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, कितना पहुंचा था अपना, 75 था, 75 से 10 और 85, ठीक है, और ट्रेड नहीं है, चलो आगे बढ़ो। तीन तारीख, बाद में चार्ट देखोगे कई बार तो लगेगा अरे यार ये भी ट्रेड छूट गई, कितनी बढ़िया ट्रेड थी, ये था वो था, कोई मतलब मत रखो उससे, वही सब कन्फ्यूजन करेगा, वही सब दिमाग ख़राब करेगा, एक पैसा नहीं बना पाओगे मार्केट से। सोचते रहोगे तो पैसा नहीं बनेगा। फास्ट एग्जीक्यूशन का गेम है भाई, बहुत आगे बढ़ चुका है मार्केट। फास्ट एग्जीक्यूशन करो, सिंपल लर्निंग करोगे तभी फास्ट एग्जीक्यूट कर पाओगे। अगर सिंपल गाड़ी रहेगी तो सिर्फ एक्सीलेटर देना और चलाना है, गियर वाली गाड़ी मुश्किल होती है ना चलाने में, गियर बदलना है, क्लच दबाना है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, सब मैनेज करना है। ऑटोमेटिक गाड़ी क्यों प्रीफर करता है आदमी, सिंपल एग्जीक्यूशन है। सिंपल गाड़ी चलाओ, उसको कट मार के भी चला सकते हो, एक हाथ छोड़ के चला सकते हो, मोबाइल में बात करते हुए चला सकते हो, वैसे करना नहीं है मोबाइल में, लेकिन ईजी हो जाता है ना चलाना, कुछ खाते हुए, कुछ शेक पीते हुए, कॉफ़ी पीते हुए भी चल सकते हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स गाड़ी रहेगी, 10 ठो गियर बदलना रहेगा, है तो दिमाग तो डिवाइड हो गई ना, कितना भी आपका मसल मेमोरी डेवलप हो जाए, लेकिन एंगेजमेंट तो रहेगा मसल का, इसीलिए सिंपल करना है, ठीक है। अभी तक 85 बनाए अपन, आगे बढ़ते हैं। सेल आ गया, कितने बजे आया है, 1848 पे सेल आया है, यहाँ से एग्जीक्यूट करते, उसके बाद एक विक आई है, वो पहले देख लेते हैं, एसएल तो नहीं हुआ है। 4453 अपना एसएल था, 4458, ओके 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 ओके, एक मिनट एग्जैक्ट नापना पड़ेगा, क्लोज कॉल है। 445, एक मिनट, 4453.4, 58.4 गया है क्या, नहीं 58.4 नहीं गया है, उसके थोड़े से पहले से जस्ट छू के वापस आया है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे।
बढ़िया टारगेट दिया, उसके बाद अपने को ये पूरा का पूरा आराम से 200 250 300 पिप का होगा ये, पर आप अपना 10 जोड़ लो, दैट इज़ $95 पे पहुंच गए अपन लोग। ठीक है, 8 बजे के बाद का फिर से मूव देखना है। 8 बजे के बाद 20 ये बाय आया है, ये लोगे क्या? एक तो EMA पास है इसके 100 पिप के अंदर का EMA है, दूसरा चीज़ इतना बड़ा कैंडल क्लोज है कि यहाँ पे एंट्री लोगे तो ये तो VWAP से टकरा गए ना तुरंत आप, तो यहाँ से रिवर्स मार देगा तो क्या करोगे, तो यहाँ पे आप एंट्री लोगे ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ से VWAP के पास है तो ये सेल सिग्नल है, ये सेल सिग्नल उठा लो 4450 से 4440 कहाँ मिलेगा, ये मिला, यहाँ एग्ज़िट कर दो, 10 और जुड़ गया, $105 कमा चुके हैं यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, अभी भी पूरा देखना, हड़बड़ाना नहीं। ये जो लोग कॉम्प्लिकेट करके रखे हैं ना चीज़ों को, ये सब एकदम सिंपल कर दूंगा आपके लिए, यही काम है मेरा, आपकी ट्रेडिंग को सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखने बताने में अच्छी लगती है, ICT कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट, रियल एग्जीक्यूशन में मुश्किल होता है, इसीलिए आप उस मुश्किल में फंसते हो और अपना रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दे पाते। ओके, टाइम आ गया 18:30 का, वेरी गुड, 18:30 हो गया। VWAP क्या चल रहा है, दूर चल रहा है, बहुत बढ़िया, सेलिंग देखूंगा मैं बस। ये आया सेल, ये वाली कैंडल से दोनों EMA के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, इस कैंडल के नीचे मेरा एंट्री है 4497.4 पे, यहाँ से मैं एंट्री करता हूँ 4497.4 से, और मेरा टारगेट है 4487.4, मतलब कि 87 हाँ यहाँ तक मान के चलो, देखते हैं आया क्या टारगेट। ठीक है, उसके बाद भी गया, वो सब छोड़ो, 10 और जोड़ लो, 115। यहाँ पे 8 बज गया, 8 बजे के बाद देखते हैं, यहाँ से मिला एक बाय, इस पर मैं एक ट्रेड मारूंगा 4479.1, और अपना SL जो है वो आएगा 4474.1, यानी कि यहाँ पे 74.1 यहाँ पे SL आएगा। मतलब मान के चलो ये जो VWAP की लाइन है इस पर अगर टकरा गया तो SL हो गया, नहीं तो यहाँ से अपन लोग 4478.8 से 88.8 का टारगेट रखेंगे। हाईएस्ट कितना गया ये, 4485 तक गया, अपना टारगेट हिट नहीं हुआ, अपना SL हो गया। अपन आ गए $110 पे, 115 पहुंच गए थे, 115 से हम $110 पे आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 तारीख, बस 3 दिन और बचा है, मतलब 5 6 7 8, उसमें से भी वो आ जाएगा, सैटरडे संडे आ जाएगा, 2 दिन का और है। मस्ट 5 डे का फ्री ट्रायल मिलेगा आपको, कमेंट कर देना इंडिकेटर, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आके DM कर देना, या फिर अगर कोई डाउट हो रहा हो तो कहीं पे रील पे या कहीं यहाँ पे ही मैसेज कर देना कि सर मैं रीच नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं खुद ही रीच कर लूँगा। आप व्हाट्सएप नंबर अपना डाल देना, ठीक है, पर कोशिश करना व्हाट्सएप नंबर अपना आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे DM करो, तो वहाँ से मैं आप तक रीच आउट कर लूँगा। ठीक है, बोल दूँगा मैं, तो जल्दी कर लेगी टीम। आप टाइम लगाओगे तो फिर दिक्कत होगी, पर फटाफट कर लेना जब भी देखो वीडियो। ठीक है, प्रोसेस बताऊंगा वैसे, अभी एंड में ना एक बार आपको 2 मिनट लगेगा, बता दूंगा। ठीक है, ये सब फॉल आता है ना बड़ा बड़ा, तो लोग इसमें डर जाते हैं, सोचते अरे यार कितना बढ़िया फॉल आ गया, अब क्या ही ट्रेड मिलेगा, ये मिलेगा, अरे सब मिलता है ट्रेड। $110 कमा के बैठे हो अभी तक आप, सिर्फ बाइंग ट्रेड देखूंगा मैं, क्यों? क्योंकि EMA दूर है, VWAP पास है, मतलब VWAP और EMA दूर है।
पता नहीं यार, नेट थोड़ा सा इशू है, सॉरी। यहाँ पे एक बाई ट्रेड आई, ये बाई ट्रेड लोगे क्या? नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। सेल ट्रेड लोगे क्या? नहीं लोगे, क्योंकि अपने प्लान के अंदर नहीं है। यहाँ पे जाके बाई ट्रेड लोगे क्या? नहीं लोगे, क्योंकि 10 बज गया, ख़त्म। $110 अपन ने बनाए थे, उसके बाद से कुछ ट्रेड अपनी आई नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, अपने आप कैसे चल रहा है? हाँ, तो यहाँ पे ऐसे करते करते अपना 5 तारीख भी ख़त्म हो गई। उसके बाद 6 तारीख को सैटरडे था, 7 को संडे था, और 8 तारीख आज चल रही है। आज का मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालूंगा, यूट्यूब शॉर्ट पे भी कोशिश करूँगा कि डाल दूँ, आप देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से अभी तक अपना टोटल जो अपन ने काम किया 21 तारीख से लेके अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10 दिन एक्टिव ट्रेड की। 10 एक्टिव ट्रेड्स में, 10 एक्टिव ट्रेडिंग डेज में आपको $110 का फ़ायदा हुआ। $110 जो बता रहा हूँ वो मिनिमम लॉट साइज़ बता रहा हूँ, ठीक है। 0.01 का स्टैंडर्ड लॉट अगर आप प्रॉप फर्म करते हैं तो आपको पता होगा, उस पर आपको मिला है। कैप्चर्ड पॉइंट्स अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 1100 पॉइंट्स का आपको कैप्चर मिला, ठीक है, यानी कि 1100 पिप्स का कैप्चर है, सब प्लस माइनस करने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से एसबीटी फैल्कन काम करता है। एक्सेस कैसे मिलेगा? इंडिकेटर कमेंट करना, इंडिकेटर या आई वांट इंडिकेटर, ऐसा कुछ भी। चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर देना। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना, सेम नाम से, सम ब्रेनी ट्रेड्स के नाम से है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी डाल दूंगा मैं, तो वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे मुझे आके फॉलो कर लो। वहाँ पे मुझे मैसेज डाल देना कि आई वांट एसबीटी फैल्कन फॉर गोल्ड, या किसी के लिए भी इंडिकेटर एक ही है, आप किसी में भी चला सकते हो, निफ्टी गोल्ड किसी में भी चला सकते हो। अभी इस पर बीटीसी के ऊपर भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, ताकि जो लोग बीटीसी करते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। टाइम फ्रेम, सेशन, कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जो बदलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो सारे देखो। निफ्टी वाला भी जाके देखो अगर निफ्टी करना चाहते हो, बहुत बढ़िया काम करता है उसमें भी, ठीक है। लोग कर रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस ले रहे हैं, काफ़ी अच्छे फीडबैक आए मेरे पास, इसके बाद ही मैं यूट्यूब पे लेके आया चीज़ें, ठीक है। तो आप कभी भी रीच आउट करो, अपन आगे काम करते हैं। अगर आप ऑलरेडी इंडिकेटर ले चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी इंडिकेटर के ट्रायल वर्जन पे हैं और ये देख रहे हैं, कोई भी डाउट आता है पहले वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद मेरे को डाउट के लिए मैसेज करो। 24/7 मैं डाउट के लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। जैसे ही मेरे पास डाउट आते मैं उस पर काम करना चालू कर देता हूँ। आपको छोटे छोटे वीडियोस बना के मैं भेज दूंगा, जिससे आपको इजी हो जाएगा समझना कोई चीज़। कहीं मुझसे गलती हो गई हो कैलकुलेशन में तो उस चीज़ को थोड़ा नज़रअंदाज करना, या मुझे बता देना कि सर यहाँ पे गलत हो गया था। ओवरऑल आपको एक प्रॉफिटेबल चीज़, एक सिंपल सिस्टम में देना चाह रहा हूँ, मेरा और कोई गोल नहीं है। प्लान्स की बात करें, 2500 रुपये का मंथली प्लान है। सिंपल 2500 रुपये दे के आप अपना मंथली प्लान एक्टिव कर सकते हो। एक 6 मंथली प्लान है जिसका प्राइस है 10K। एक एनुअल प्लान है 20K का। एनुअल प्लान अगर आप लेते हो तो उसके साथ आपको एक फ्री कोर्स मिलता है, एडवांस प्राइस एक्शन, और कुछ 4-5 स्ट्रैटेजीज़ और उसमें मिलती है। अगर आप सिर्फ 2500 वाला प्लान लेते हो तो उसमें आपको एक बेसिक ट्रेंड लाइन और थोड़ा ट्रेंड की समझ, ये वाला एक वीडियो मिलता है, जिसमें आपको कुछ लेवल्स के बारे में भी मैं बताता हूँ। जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा था आपको कि 30% चीज़ें जो बची हैं इसके अलावा, वो लेवल्स वाली चीज़ें हैं, तो वो लेवल कैसे मार्क करना वो भी आपको बताता हूँ। तो बेसिकली वो ट्रेंड लाइन बेस्ड, लेवल बेस्ड, सिंपल प्राइस एक्शन उसमें सिखाता हूँ मैं। 6 मंथ वाले में आप अगर 6 मंथ के लिए एनरोल करते हो तो आपको जो 2500 में मिला वो मिलता ही है। इवन जो ईयरली है उसमें भी आपको 2500 वाली चीज़ तीनों में ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन एनुअल में आपको एक फ्री कोर्स मिलेगा जो मेरा फैल्कन ट्रेडिंग प्रोग्राम है, जिसमें 4-5 स्ट्रैटेजीज़ मिलेगी। 6 मंथ वाला जो है उसमें आपको इक्विटी ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। इक्विटी इंट्राडे ट्रेड आप कैसे कर सकते हो, और उसके साथ में 1-2 छोटे मोटे और स्ट्रैटेजीज़ मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो आपका मोटो मेन होना चाहिए कि मुझे 2500 में सब्सक्रिप्शन कम पड़ रहा है। अगर आपको देखो इंडिकेटर अच्छा लगा तो ये सारी चीज़ें, अगर अच्छा ही नहीं लगा तो फिर तो बाकी बात ही हटाओ। अगर अच्छा लगा, आपको लगा भाई मैं इसमें काम कर लूँगा, थोड़ा सा सर से हेल्प लेके, थोड़ा प्रॉपर जर्नल बना के काम करना, ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, शुरू में 1 लॉट से ट्रेड करना है 1 महीने तक, ठीक है। बिल्कुल रिस्क बड़ा नहीं करना है, अपने से बिना मेरे से पूछे रिस्क बड़ा नहीं करना है,
ठीक है। उसके साथ में ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है, मेरे को शो करते रहना है। अगर ये काम आप इतना कर लोगे तो मैं पूरा एंड तक हैंड टू हैंड सपोर्ट करूँगा। लेकिन अगर आप नहीं करोगे अपने एंड का काम तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके साथ मैं वीडियो वाइंड अप करता हूँ। कुछ छूट गया हो तो आप मुझसे पूछ लेना। और YouTube पे ऐसे ही स्ट्रैटेजी बेस्ड और एजुकेशन बेस्ड सारी चीज़ें आते रहेंगी, वीडियोस आते रहेंगे। तो आपका सपोर्ट भी बने रहे तो बहुत अच्छी बात है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। थैंक यू।